देखिए मेरे पीछे गवर्नमेंट शिप है, कितना बड़ा है। देखिए नीला नीला गहरा गहरा पानी। ये है हैवलॉक का जेटी, जहाँ से शिप सब इधर उधर जाते हैं। नीला पानी है, बहुत ही प्यारा है। उस तरफ जाना शायद मना है, इसलिए नहीं जाऊँगा। ओपन है ना, कितना हवा सुकून है। वो देखिए इंडियन फ्लैग, यहाँ पे सब कुछ नेवी का कंट्रोल में है। अंडमान सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। अब हम जा रहे थे हैवलॉक आइलैंड से नील आइलैंड की तरफ, और आपके सामने है हैवलॉक का जीटी, जहाँ पर हम गवर्नमेंट फेरी के लिए वेट कर रहे थे। ये देखिए हमारा जो गवर्नमेंट फेरी है MV नॉर्थ पैसेज, वो आ रहा है। बहुत नज़दीक है, बस पहुँचने ही वाला है। 2 बजे छोड़ने को है, 1:55 को आ रहा है। देखते हैं कब तक छोड़ते हैं, पर देख के ही बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। हमारा गवर्नमेंट फेरी के पास जो येलो कलर का क्रूज़ दिख रहा है ना, वही है नॉटिका। प्राइवेट क्रूज़ है और सबसे बेहतर है। आ गया हमारा शिप, आ गया नॉर्थ पैसेज। लोकल राश है ಕೂಡ लोकल जरा है। ये रहा आपके सामने बोर्डिंग के वक्त की तस्वीरें। MV नॉर्थ पैसेज में हम बोर्डिंग कर रहे थे। ये जो है ये अपर डेक है, यहाँ से नीचे सीढ़ियों से उतरना पड़ता है। गवर्नमेंट फेरी का डिसएडवांटेज यही है कि आपको आपके लगेज लेकर इन सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप ऊपर डेक से उतरे ही ना, ऊपर लगेज लेकर बैठे रहिए, पर बारिश के मौसम में प्रॉब्लम हो जाएगा। ये देखिए शिप की अंदर की कुछ तस्वीरें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैं इधर से उधर घूम रही थी। मैं अपने सीट में बैठी ही नहीं, अपर डेक या लोअर डेक में घूम रही थी। बोलने की कोशिश करें। मेरी कोई बात सुनाई दे, क्योंकि वो जो मशीन चल रहा है वो उस तरफ था, इस तरफ नहीं है। ये देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। जिनको लग्जरी पसंद है उनके लिए प्राइवेट क्रूज़ ही बेहतर है, पर जो वैसे हवा खाते खाते जाना चाहते हैं या फिर नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट फेरी बेस्ट है। इस फेरी के अंदर ही भी आपको AC रूम ही मिलता है 650 रुपये में, जहाँ की प्राइवेट फेरी में आपका 1700, 1500, 1000, 1100 ऐसा पड़ेगा रेट। पास में देखिए ये इंजन रूम है, और ये हमारा बैठने का जो जगह था ना वो है। वो देखिए खिड़की भी नज़र आएगा। ये जो 2 तरफ आपको दरवाजे दिख रहे हैं, ये चेयर कार का दरवाज़ा है। यहाँ पर 7 सीटर्स रहता है, और वो बहुत ज़्यादा लग्जरियस सीट है, बहुत आरामदायक। और ये है लोअर डेक की तरफ जाने का रास्ता। ये लोअर डेक में सीटिंग अरेंजमेंट है, जो कि बिल्कुल अपर डेक की तरह ही है। ये देखिए आपके सामने नीचे का जो ओपनिंग एरिया है, वहाँ से जो समुंदर दिखता है ऐसा दिखता है। पूरा बिल्कुल सामने ही आपको समुंदर दिखाई देगा। इस लोअर ओपनिंग एरिया में अगर ज़्यादा देर तक आप खड़े रहे तो समुंदर का पानी आपको पूरी तरह से भिगा भी सकता है। मुझे आते वक्त भिगाया भी था, मतलब नील से जब पोर्ट ब्लेयर हम गवर्नमेंट फेरी में आ रहे थे उस वक्त। आपको गवर्नमेंट फेरी का जो बुकिंग का वेबसाइट है उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चाहे तो बुक कर सकते हैं। अल्टीमेटली 2 घंटे शिप में रहने के बाद हम पहुँच ही गए नील आइलैंड के जेटी में। नील आइलैंड का जेटी बहुत ज़्यादा लंबा है। गवर्नमेंट फेरी में आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, एक चेयर और एक सीट का। हमने सीट सिलेक्ट किया था, जिसके लिए हमें 650 पड़ा। अगर चेयर सिलेक्ट करेंगे तो आपको 850 पड़ेगा, पर चेयर का बहुत अच्छा क्वालिटी है। देखिए आपके सामने है नील आइलैंड का नज़ारा। नील आइलैंड में जो ज़मीन है, जो लोग रहते हैं, बिल्कुल ऐसा ही नज़ारा वो को देखने को मिलता है हमेशा। कितने सारे नारियल का पेड़। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, नील आइलैंड काफ़ी छोटा एक आइलैंड है।
सिर्फ 14 स्क्वायर किलोमीटर इसका जो एरिया है वो है। सीधा नील आइलैंड में उतरकर हम चले आए सनसेट देखने लक्ष्मणपुर वन बीच पे। नील आइलैंड को शहीद द्वीप भी कहा जाता है। सुबह से 4 बजे उठने के बाद जो काला पत्थर बीच किया था उसके बाद अब बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ। अब हैवलॉक से नीला पहुँच गए, मतलब स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप तक पहुँच गए गवर्नमेंट जेटी में करके। अब पहुँचे हैं नील आइलैंड में, पर यहाँ पर लक्ष्मणपुर वन बीच के लिए आए हैं। बहुत टायर्ड हो गए हैं, पर भी यहाँ पे सनसेट देखना है। मेरे पीछे सन नज़र नहीं आ रहा शायद अच्छे से। बहुत बड़ा बीच है, बहुत ज़्यादा वाइड है। ये देखिए, बैक कर रही हूँ मैं कैमरा को। ये देखिए यहाँ पर कितना खूबसूरत पेड़ है, बिल्कुल राधानगर बीच का स्टाइल में है पेड़। पर यहाँ वाइट सैंड बिल्कुल सफ़ेद, और बीच पूरा घूम कर देखिए वहाँ तक गया है। ये जो घूम कर हो रहा है ये पूरा बीच है। उस तरफ भी है बहुत, मैं इस तरफ आ गई हूँ। ये देखिए सनसेट होने ही वाला है और इस बीच पे मुझे फॉरेनर्स और हनीमून कपल्स बहुत ज़्यादा दिखे। वैसे फैमिली भी था, पर ये दोनों ज़्यादा दिखे मुझे। आप जब भी यहाँ पर आएंगे अंडमान में, आप नील आइलैंड को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत प्यारा सा छोटा सा एक आइलैंड है, बहुत प्यारा। जस्ट लुक एट द व्यू, इट्स वाओ। समुंदर के पानी में सूर्य का किरण पड़कर जो खूबसूरती दिखाई दे रहा है। नील आइलैंड में सीतापुर बीच भी है जहाँ पर आप जा सकते हैं, पर हम नहीं गए थे। वीडियो बनाते बनाते अचानक एक बहुत बड़े लहर ने मुझे पूरी तरह से भिगा दिया और मैं बेचारी उस भीगे कपड़ों में घूमती रह गई। क्या करें। अंडमान में हमें अच्छे तरह से सूर्योदय या सूर्यास्त देखने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि हर दिन बादल छाए हुए थे। तो वो जो खूबसूरती होता है ना, मेन जो समुंदर के किनारे से सूर्य उगता है या सूर्य डूबता है, वो वाला खूबसूरती हमें मिला नहीं प्रॉपरली। ये पूरा ही लक के ऊपर है, पर जितना भी मिला है बहुत ज़्यादा है। ये देखिए मेरे सामने था हरा नीला पानी। नील पे हम बीच रिसोर्ट में नहीं थे, पर रिसोर्ट अच्छा था। ये आपके सामने है हमारे रिसोर्ट का एक रूम टूर। इस रिसोर्ट के लिए हमें 3800 पे करना पड़ा। हम 3 थे विद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बहुत बेहतरीन था, बफेट सिस्टम था वहाँ पे। ब्रेकफास्ट के लिए आपके पास बहुत कुछ था, जैसे कि बॉयल्ड एग, जैसे कि चाय कॉफ़ी, पूरी सब्जी, ब्रेड जैम बटर, उपमा, चटनी, पोहा, बहुत कुछ। रिसोर्ट का जो नेचुरल ब्यूटी है ये भी बहुत ही खूबसूरत था, पर मैं एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि मैं पिछले रात को 7 बजे सोई और सुबह 7 बजे नींद से जगी थी। ये हमारा ब्रेकफास्ट था। इस रिसोर्ट में भी आप नेचर को पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत प्यारा रिसोर्ट है और उस तरफ गांव था। सुबह 9 बजे हम चले साइट सीन करने भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर 2 बीच का। हम सीतापुर बीच नहीं गए थे क्योंकि इसके बाद हमारा फेरी था पोर्ट ब्लेयर के लिए। हेलो एवरीवन, देखिए ये है भरतपुर बीच, जो कि नील का बहुत फेमस बीच है। अब पानी बहुत दूर चला गया है, वो देखिए पानी कहाँ पर चला गया है। बीच में यहाँ पर पानी रहता है जहाँ पर मैं घूम रही हूँ, पर इस वक्त पानी नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा बीच है बौखली स्टाइल में, जो हमारे वेस्ट बंगाल में है। और ये देखिए दूर में नीला समुद्र। कुछ देर पहले सुबह करने गई थी मैं, जो भी हो ठीक है। देखिए ये बीच बहुत अच्छा है। यहाँ पर सारे तरीके की एक्टिविटीज़ होती है। आप लोग अगर कोई एक्टिविटी करना हो तो यहाँ पर ही आइएगा, यहाँ पर बेस्ट होता है। ये लो टाइड का वक्त था, इसलिए पानी इतना कम दिखाई दे रहा है, वरना पानी बहुत दूर तक, मतलब मैं जहाँ पर खड़ी हूँ वहाँ पर पानी रहता है, वो बीच तक पानी रहता है। ये क्लिप माँ ने शूट किया है
मुझे तो लगता है कभी कभी मुझसे बेहतर माँ ही शूट करती है। ये भरतपुर बीच एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। यहाँ पर एलिफेंटा बीच के बाद मतलब हैवलॉक का जो एलिफेंटा बीच है और यहाँ पर भरतपुर में नील का, इन दोनों जगह पे एक्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है और प्राइस भी यहाँ पर सबसे कम रहता है। सबसे अच्छा देखने को मिलेगा और कम प्राइस में। ये देखिए सब फैमिली के लोग बैठकर बीच का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम टू लक्ष्मणपुर टू बीच। नेचुरल ब्रिज है यहाँ पर। ये बीच पे जाने का रास्ता है। यहाँ पर आ रहे हैं तो प्लीज़ अपने हाथ में 2 घंटे का वक्त लेकर आइएगा। ये देखिए मेरे सामने है नेचुरली मेड कोरल ब्रिज। ये ब्रिज पत्थर से नहीं कोरल से तैयार है। फोन को 4 उंगली से यहाँ पर हमें बहुत सारे ऑक्टोपस और बहुत तरीके के केकड़े देखने को मिले। মা দেখো কি সুন্দর মা মাছ। ये हमारे सामने था नेचुरल एक्वेरियम। नेचुरल बीच, लक्ष्मणपुर दूध बीच, नेचुरल बीच। सब सुबह यहाँ पर आते हैं, जाना से बेहतर है, इतना भूख नहीं रहेगा। पर अब क्या कर सकते हैं, हम दोपहर को आए हैं इसलिए धूप ज़्यादा है। तो बहुत खूबसूरत लग रहा है, मतलब यहाँ पर तो नेचुरल है। इससे पानी भर रहा है, वो देखिए पानी आ रहा है। पूरा अंडमान में जो जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पर एकमात्र यही बीच है जहाँ पर आपको ऐसा नेचुरल एक्वेरियम दिखाई देगा। बहुत तरीके के फ़िश है, बहुत तरीके के जो ऑक्टोपस होते हैं, केकड़े होते हैं, सांप भी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखना पड़ेगा। जो मेरे सामने ब्रिज देख रहा है ये पूरा कोरल से तैयार हुआ है, पत्थर का नहीं है ये। यहाँ पर सुबह आइएगा, गर्मी कम लगेगा, पर लो टाइड और हाई टाइड की बात का ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर हाई टाइड रहा तो यहाँ पर पूरा पानी रहता है, आप कुछ नहीं देख पाएंगे। तो लो टाइड के वक्त ही यहाँ पर आ सकते हैं। समुंदर की लहरों के साथ जो छोटे छोटे समुंदर के जीव है वो जो होल किया हुआ है ना चारों तरफ, वहाँ पर आते हैं, फिर पानी के साथ वापस भी चले जाते हैं। ये बीच आपके लिए एक मस्ट विज़िट प्लेस है अंडमान का। आपको नेचुरल ब्यूटी से अगर प्यार है तो आप ज़रूर इस बीच पे आएंगे और सच में बहुत ज़्यादा मज़ा लेंगे। इसलिए 2 घंटे अपने हाथ में ज़रूर लेकर आइएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा आपके लिए नॉर्थ अंडमान और नील से पोर्ट ब्लेयर तक का सफ़र। तो तब तक आप लोग खुश रहिएगा और सबको खुश रखिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।